उनको लेकर के आए और सभी को मथुरा में बसाया। जिस मथुरा को कंस के ससुर जरासंध ने 17 बार की लड़ाइयों में उजाड़ दिया था, उसको पांडवों ने फिर से बसाया। और वहां का राजा, मथुरा का राजा, भगवान के एक प्रपौत्र हैं जिनका नाम है वज्रनाभ। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के बेटे का नाम है वज्रनाभ। इन्हीं को राजा बनाया। और फिर इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारे दादा लोगों ने, हे परीक्षित, तुम्हें राजा बना करके और उन्होंने हिमालय की यात्रा करी और भगवान को प्राप्त। सुखदेव जी कहते हैं कि इसके बाद का सारा प्रसंग तुम्हें पता है। आज तुम्हारा 7वां दिन है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तक्षक आएगा, मुझे डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी? परीक्षित ने कहा नहीं, 7 दिन तक आपने मुझे इतनी कथा सुना दी कि मुझे तो उस तक्षक में भगवान ही दिख रहे हैं। जैसे नामदेव को कुत्ते में भगवान विठल दिखे, ऐसे ही सुखदेव जी को परीक्षित कह रहे हैं कि मुझे अपने काल रूप उस तक्षक में तो भगवान ही दिख रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि फिर मैं जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो तक्षक आएगा नहीं। परीक्षित ने कहा आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जहां भी जाना चाहते हैं आप प्रस्थान करें। सुखदेव जी प्रस्थान कर गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परीक्षित योगस्थ हो गए, पद्मासन में बैठे और तक्षक आए, उनको डसे उससे पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। परीक्षित के लिए विमान आया। देवताओं ने संदेह किया था कि सर्प के काटे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन आज महद आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि परीक्षित के लिए विमान आया और राजा परीक्षित विमान में बैठ करके भगवान के धाम में गए। तो ब्रह्मा जी ने तराजू मंगवाया और तराजू में एक तरफ भागवत जी को रखा, दूसरी ओर कल्याण के दूसरे साधन रखे। और जब उठाया तो देखा कि भागवत जी का जो पल्ला था वो भारी पड़ गया। तब ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि भाई कल्याण के जितने साधन हैं उसमें भागवत से बढ़ करके और कोई साधन है। तो यहाँ भी राणा मनोहर सिंह जी ने, श्रीमती यशस्विनी रमन देवी ने पूरे परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, आप सारे नगर निवासियों के साथ ही 7 दिन की यह कथा सुनी। प्रातः काल यज्ञ इत्यादि हुआ, गौ माता का पूजन हुआ, गोदान हुआ, साधु संतों महात्माओं का आदर हुआ और आप सारी संगत का बड़ा आदर सम्मान इन्होंने किया। उत्सव मनाया, जश्न मनाया। रोज ही हम लोग नाचते, गीत गाते, भजन गाते, कीर्तन करते। और जो ऐसे स्थान होते हैं भगवान कहते हैं वहां मैं जरूर रहता हूँ। तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आइए श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक हम लोग बोलेंगे। बड़ा ही सरल श्लोक है, मेरे साथ दोहराइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं तम परम, नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। ओम हरये नमः, 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 ओम हरये नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की राधा कृष्ण भगवान की जय। आचार्य सतीश जी आ जाइए, आरती करना। आइए खड़े हो, आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही,
आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन तुम्हें पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन तुम्हें पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, श्रीमद सुमन की आरती, पापियों को पाप से मारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।